नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का महत्वपूर्ण टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट टू पार्ट में हमने पढ़ा फिगर की मीनिंग, फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसके सब टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहले सब टाइप्स के अंदर हमने सिमिली के बारे में पढ़ा, मेटाफर के बारे में पढ़ा। फिर सेकंड के अंदर हमने और उसके बारे में डिटेल जो सेकंड टाइप्स थे उसके बारे में पढ़ा। और आज हम आपको फिगर ऑफ स्पीच पार्ट थर्ड में पढ़ा रहे हैं। जो फिगर है बेस्ड ऑन एसोसिएशन या सब्स्टिट्यूशन के रूप में कितने टाइप्स सब टाइप्स होते हैं, और बेस्ड ऑन साउंड के रूप में जो हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करेंगे वो कौन कौन से, उनको किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं, इनके बारे में हम आज डिटेल से हमारे अपने यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर डिटेल स्टडी करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेस्ड ऑन एसोसिएशन या सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन होता है किसी की जगह प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में होते हैं मेटोनॉमी और साइनेडोके। आया समझे? मेटोनॉमी में क्या होता है, जब हम किसी भी पोइट्री में जो लाइन लिखते हैं उस लाइन में उसकी जगह जिसको हम कहना चाहते हैं कि सम्मानित नाम उस व्यक्ति का नाम न लेकर के उसको एड्रेस किया जाता है दूसरे माध्यम से। जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे देखिए, आप लिखिए, देखो एड्रेस लिखिए, सीधा है, सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखिए आप, देखो यू मस्ट एड्रेस, देखना आप लिख, यू मस्ट एड्रेस लिखना आप भी मेरे पीछे पीछे, यू मस्ट एड्रेस द चेयर। अब देखना, यू मस्ट एड्रेस द चेयर, आपको कुर्सी को संबोधित करना चाहिए। यहां कुर्सी का क्या है, कुर्सी सब्स्टिट्यूशन किसके लिए हुआ है, जो हमारे रेस्पेक्टेड गेस्ट है उसके लिए आया, समझे? यानी द चेयर मींस द पर्सन प्रेसिडिंग, यानी जो चेयर, अब ऑनरेबल चेयर, चेयर यानी क्या होता है, जो सम्मानित व्यक्ति है, उस जो मंच पे सम्मानित व्यक्ति बैठते हैं उनके लिए, ऑल के लिए दे यू मस्ट एड्रेस द चेयर। तो चेयर ये सब्स्टिट्यूशन लगा है किसके लिए, द पर्सन के लिए, द पर्सन, आया समझे, जो पर्सन बैठा है उसके लिए द चेयर। इस प्रकार से यू मस्ट एड्रेस द चेयर। तो चेयर जो शब्द है इसको अपन क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच जो है मेटोनॉमी के रूप में इसको हम यूज करते हैं। यानी इसका मतलब होता है अ चेंजिंग ऑफ नेम। मेटोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखिए आप लिखिए, अ चेंजिंग ऑफ नेम, यानी नाम चेंज किया जाता है। आगे समझे आपको, यानी सो कॉल्ड ए फिगर, इन दिस फिगर अ थिंग इज स्पोकन इज नॉट बाय द ओन नेम। समझ आए आप, उसके उस नाम से उसको नहीं पुकारा जाता है, बट बाय द नेम ऑफ सम कॉन्सिपियस, यानी इजी टू सी और नोटिस अकॉम्पनीमेंट। आगे समझे आपके, यानी द एक्ट ऑफ रेफरिंग टू समथिंग by the name of something else that is closely connected with it। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीएमओ, तो पीएमओ का क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, तो ही वेंट पीएमओ, वो पीएमओ में गया, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गया। इस प्रकार अब एक एग्जाम्पल और लिखिए, जैसे देखो द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। लिखिए, देखिए देखिए एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे, द पेन इज माइटर देन दी स्वॉर्ड। कुछ समझ आया आपके, पेन इज माइटर देन दी स्वॉर्ड, यानी क्या मतलब होता है इसका आपका, इसका मतलब यह है कि पेन तलवार से तेज होता है। तो पेन मतलब जो पेन का यूज करता है, राइटर न लिख करके, यानी द राइटर या ऑथर कह सकते हैं, पोएट कह सकते हैं। तो पेन किसके लिए आया है, द राइटर के लिए, द ऑथर के लिए आया, समझ? इस प्रकार हम मेटोनॉमी में डायरेक्ट हम यूज नहीं करके चेंजिंग ऑफ नेम के हिसाब से हम इसमें फिगर ऑफ स्पीच का इसमें यूज करते हैं। आगे समझो आपके, वी हैव रीड शेक्सपियर। अब देखो, वी हैव रीड शेक्सपियर, शेक्सपियर को तो पढ़ नहीं सकते हैं, यानी जो शेक्सपियर हमने चेंज ऑफ नेम में लिया है, यानी शेक्सपियर से रिलेटेड जो भी हमने उनके वर्क है उसको हमने पढ़ा है। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिखिए, द स्कूल इज कमिंग आउट, द स्कूल इज कमिंग आउट, स्कूल बाहर थोड़ी आ रही है, यानी प्रोसेसिंग हो रहा है। ये जो यूज लिया हमने प्रोसेसिंग के लिए ही लिया है। अब देखिए आप, ही इज आवर प्राइड, ही इज आवर प्राइड, सेंटेंस देखो, ही इज आवर प्राइड, वह हमारा अभिमान है, यानी प्राइड यानी पर्सन के लिए यूज हुआ है, जो एक दूसरे को क्या रखता है, प्लीजेंट रखता है,
पसंद रखता है, अपनी खुशियां दूसरों के लिए लुटाता तो प्राइड उसके लिए यूज हुआ है। इस प्रकार हम मेटोनोमी के अंदर चेंजिंग ऑफ नेम के हिसाब से इनका यूज करते हैं, जिससे हिंदी में आपको लक्षणिक, आपने पढ़ा होगा शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। हिंदी में लक्षणा, लक्षणा में क्या होता है, लाल पगड़ी आ रही है तो लाल पगड़ी रेफरेंस किसके लिए किया गया है, पुलिस के लिए किया गया है। इस प्रकार जिस हम लक्षण बताते हैं, लक्षणों का जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे द पेन इज वाइटर देन द स्वॉर्ड, यानी पेन तलवार से तेज, पेन की धार तलवार से तेज होती है, तो पेन यानी लेखक के लिए, पोइट के लिए, ऑथर के लिए, राइटर के लिए यूज हुआ है। तो ये मेटोनोमिक से संबंधित फिगर ऑफ स्पीच है। अगला हम आपके लिए ले रहे हैं, दूसरा है साइनेडोचे। साइनेडोचे क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, ध्यान रखना आपका कि साइनेडोचे मीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाय द मीन ऑफ अनदर। लिखिए आप द अंडरस्टैंडिंग of the one thing, लिखते रहिए आप भी और समझते रहिए। by the mean of another, by the mean of another, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि इस फिगर के द्वारा हम वन नाउन को चेंज वो अनदर सिमिलर मीनिंग में, देखो वन नाउन इज चेंज अनदर सिमिलर मीनिंग, यानी सेम वर्ड वो कब होता है लेकिन उसमें जो मीनिंग होता है दोनों का सेम अर्थ होता है। वर्ड अलग हो सकते हैं, जिसे हम पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं हिंदी में, उसी को यूज के साइनेडोचे के अंदर करते हैं। जैसे मैं आपको पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान लॉस्ट बाय 30 रन। अब देखिए आप इस सेंटेंस को देखिए, पाकिस्तान लॉस्ट बाय 30 रन। अब आप समझिए इसमें क्या लिखा मैंने, पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान लिखा है, पाकिस्तान 3 रन से हार गया, तो पाकिस्तान है किसको रेफर करता है, क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान। अंडरस्टूड, यानी जो पाकिस्तान लॉस्ट बाय 30 रन, इसका मीन्स ये होता है कि वन थिंग इज मीन बाय अनदर। अब पाकिस्तान का जो सिमिलर वर्ड हम किससे यूज ले सकते हैं इसमें, टीम, क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान। इस प्रकार यानी इसका मतलब ये होता है अ वर्ड और फ्रेज इन विच ए पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल। एक वर्ड होता है जो होल को, आप पूरे होल को पढ़ते, जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान किसको रिप्रेजेंट करता है, द क्रिकेट टीम, होल टीम ऑफ पाकिस्तान। आया समझे, यानी अ वर्ड और फ्रेज इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल और ए होल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड साइनेडोचे। अंडरस्टूड। जैसे देखो एक एग्जांपल और कर रहा हूं आपके, ही लिव्ड 20 समर्स। देखो आप लिखो, देखो ही लिव्ड 20 समर्स, यानी वो 20% वो गर्मियां देख चुका था, मतलब इसका मतलब इसकी एज हो गई है, क्या हो गई, इसकी एज कितनी हो गई है, 20 समर्स का मतलब होता है वो 20 साल की उम्र पूरी कर चुका है। आया समझे, अनदर के हिसाब से देखो एक और एग्जांपल बता रहा हूं, ही इज द गांधी ऑफ दिस एज, ही इज द गांधी ऑफ दिस एज। तो गांधी के उपमा किसके लिए दी गई, उस व्यक्ति के लिए दी गई है, तो गांधी का मतलब है क्या होता है, एन नॉन वायलेंट मैन। अब देखो मैनी हैंड्स मेक वर्क राइट, मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट, बहुत सारे हाथ काम को हल्का करते, बहुत सारे हाथ, यानी मैनी हैंड्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, पर्सन, पीपल के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, मैनी लोग पीपल के लिए मैनी हैंड्स का यूज किया गया है। लेकिन उसमें सिमिलरिटी बताई जाती है, उसका सिमिलर वर्ड बताया जाता है, ही वॉज पुट इन आयरन, ही वॉज पुट इन आयरन। तो पुट इन आयरन का मतलब होता है क्या होता है, ध्यान है हैंड कर्फ्यूड, क्या हो गया, हैंड कर्फ्यूड। अब आगे बताना चाहता हूं, अ डैनियल हैज कम टू जजमेंट। अ डैनियल किसके लिए यूज होता है, ऑनेस्ट एंड वाइट जज के लिए। इस प्रकार हमने आपको ऐसे सब्स्टिट्यूशन, जो दूसरे का सब्स्टिट्यूशन यानी अन्य शब्द को प्रतिस्थापित करके हम बना सकते हैं मेटोनोमी और साइनेडोचे के अंदर। अब आपको ले रहा हूं अगला फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन साउंड। आवाज के आधार पे, ध्वनि के आधार पे हम किस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच को यूज कर सकते हैं। पहला अपन, अलिट्रेशन और ओनोमेटोपिया। तो पहले अपन लेते हैं। अपन क्या होता है, शब्द का बार बार रिपीटन, शब्द का बार बार
रिपीटेशन जैसे हिंदी में होता है, सारंग ले सारंग को गई, सारंग बोलियो आई, सारंग खोल सारंग में गालिया खुद भी सारंग माई। यानी जो सारंग शब्द है बार बार आ रहा है, तो पन के अंदर भी वो होता है, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होता है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। पन के अंदर लिखिए आप, सबसे पहले बेस्ड ऑन साउंड के लिए आपके लिए मैं लिखवा रहा हूं, अ पन इज ए प्ले अपॉन वर्ड्स। लिखिए अ पन इज, अ पन इज प्ले अपॉन ए वर्ड। अब आप इसे देखना, शब्द वर्ड यानी शब्द के लिए आपके जैसे देखो नॉट इन शब्द, एक शब्द बार बार रिपीट होता है। देखिए आप इसमें लिखिए, देखो एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूं, देखना आप, नेल ऑफ ट्रॉय, देखना आप एग्जांपल लिखिए, नेल ऑफ ट्रॉय, लिख लिया हम नेल ऑफ ट्रॉय। फिर देखिए आप, वॉज द डेथ नेल, वॉज द डेथ नेल ऑफ ट्रॉय। ये नेल NELL और KNEL नेल, ट्रॉय और ट्रॉय। यानी जब किसी भी जो हम पोएम्स में लिखते हैं, कहीं भी हम इसका यूज करते हैं लिटरेरी टर्म्स का, तो इसके अंदर क्या होता है, सेम वर्ड वापस उसी उच्चारण, यानी इसमें शब्द का उच्चारण होता है, ध्यान रखना, अपॉन वर्ड शब्द का सेम उच्चारण होता है। जिसे मैं बताना चाहता हूं, वेल मिस्टर शेफर्ड वेयर इज योर फ्लॉक, फ्लॉक, तो वेल और वेयर, वेल और वेयर, वेल व से शुरू हुआ और वेयर, यानी शब्द का बार बार रिपीटेशन होता है, आगे समझे। अब जैसे देखो, अ बॉय हु ईट डेट, अ बॉय हु ईट डेट मेक गुड यूज ऑफ हिज टाइम। आगे देखो, आगे बता रहा हूं, इज लाइफ वर्थ लिविंग, लाइफ, लाइफ, लाइफ और लिविंग, देखो इज लाइफ लिविंग वर्थ, लाइफ और लिविंग दोनों में अक्सर जो शब्द होता है उसकी उच्चारण आगे पहला अक्षर से लाइफ और लिविंग, ल यहां भी है, ल यहां, एल यहां भी है, एल यहां पे, इस प्रकार से हम इसको पन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज टू मच ऑफ बियर टू बियर दिस कामली, इस प्रकार जो मैंने आपको समझाया है। अगला अलिट्रेशन, अलिट्रेशन में क्या है, वो जिस प्रकार हिंदी में जो आप बनाते हैं छंद अलंकार, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई, तो च जो बार होता है वो आया, समझे। इस प्रकार आपको ये करना है, आया समझे। ये हुआ है इसमें पन के लिए, किसके लिए हुआ है, पन के लिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, जो च शब्द आया बार बार, ये पन के लिए हो जाता है। अब अलिट्रेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सारंग ले सारंग में गई, सारंग बोलियो आय, सारंग खोल सारंग में गालिया खुद भी सारंग माई, पूरा शब्द का सब जो उच्चारण होता है वो अलिट्रेशन में होता है। अलिट्रेशन में लिखिए आप, देखो दिस कॉन्सिस्ट इन अ रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल ऑल द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड। यानी जो रिपीटेशन होता है बार बार, इसमें क्या होता है, इसमें तो साउंड आती है, इसमें रिपीटेशन। लिखिए आप भी लिखिए, दिस कॉन्सिस्ट, अलिट्रेशन लिखिए, दिस कॉन्सिस्ट, ठीक है, इन द रिपीटेशन दिस कॉन्सिस्ट, ठीक है, रिपीटेशन लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे, दिस कॉन्सिस्ट इन द रिपीटेशन इन द रिपीटेशन, इसमें बार बार जो अलिट्रेशन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं ऑफ द सेम लेटर। ये रखो आप, देखो ऑफ द सेम लेटर, और एक रिदम उसमें क्या बन जाती है, रिदम बन जाती है, और सिलेबल, और सिलेबल का हम यूज करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द टू, एट द beginning of the two or more word, two or
मोर वर्ड के अंदर आप दो या दो से अधिक बार हम इनमें यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, अब इसका एग्जांपल देखो, मैं आपको सीधा दिखा रहा हूं। यानी इसमें क्या होता है, अलिटरेशन में मेन बात आपकी देखना, रिपीटेशन होती है लेटर या सिलेबल की, लेटर या सिलेबल की रिपीटेशन, अलिटरेशन। जैसे देखो मैं बताना चाहता हूं, फुल फालम फाइव द फादर लाई, फुल फेतम, देखो एग्जाम्पल आपको यहां लिखा रहा हूं, फुल फेतम, देखो फुल में एफ फ यहां दोनों एफ की दोनों आ रही है, फ की, फुल फेदम दोनों में, फाइव दी फादर, फाइव में भी एफ दी फादर, तो एफ फ देखो, फुल फादर फाइव फादर, फुल फादर है, फुल फेदरम फाइव फादर लाइज। ये जो इस प्रकार जो है एफ 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 वर्ड की मीनिंग अलग होती है, लेकिन उसकी साउंड रिपीटेशन बार बार क्या होती है, लेटर या सिलेबल की रिपीटेशन बार बार होती है, उसको हम अलिटरेशन में यूज करते हैं। जैसे देखो बताना चाहता हूं, देखिए आप, द स्नेक स्लेप्ट अंडर ए स्प्रे, द स्नेक स्लेप्ट अंडर अ स्प्रे, स्नेक में स, स्लिप में स, स्प्रे में स। इस प्रकार जो हम अलिटरेशन में यूज करते हैं वो हम रिपीटेशन ऑफ द लेटर और वर्ड जो सिलेबल होता है उनका यूज करते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, देखिए लिखिए, फेयर फॉल हैव फेदर फेयर, फेयर फॉल हैव फेदर फेयर, तो एफ 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 जो वर्ड है या लेटर है, उसका हम वर्ड में लेटर आते हैं, उनका सिलेबल का रिपीटेशन होता है एफ 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 का, फ की ध्वनि से। अब लेट लवली लाइक, लेट लवली लाइक लाइन, लीज लॉनली लैंड, तो एल का जैसे आया, समझे। इस प्रकार जो आपको इसमें तो होता है पूरा वर्ड, ध्यान रखना, नेल ट्रे नेल ट्रो, इस वर्ड होता है पन में, और इसमें होता है केवल एक लेटर या सिलेबल होता है, लिटरेशन ओनोमेटोपोमी। अब आगे चलते हैं आपके लिए, तीसरी टाइप है साउंड के आधार पे। ओनोमेटोपोमी में क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्ड दैट इमिटेट द साउंड और इको द सीन, सेंस के अंदर, जैसे आप लिखिए अभी, इट इज द एम्प्लॉयमेंट, इसमें लिखिए ओनोमेटोपोमी में इज द, इट इज द एम्प्लॉयमेंट, इट इज द एम्प्लॉयमेंट, लिखिए ऑफ द वर्ड, इट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है ना। आगे आप लिख रहा हूं, दैट इमिटेट, दैट इमिटेट द साउंड, ये ध्यान रखो, द साउंड और इक्को, साउंड और इक्को द सेंस। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं एग्जाम्पल के लिए, देखो आप एग्जाम्पल लिख रहा हूं, द बुल बेलाउड, द थंडर रोल्ड, देखो ये एग्जाम्पल है, देखो लिखिए, द थंडर रोल्ड, तो थंडर यानी क्या आपको पता ही है, और रोल्ड यानी गर्जना, ठीक है। एंड द लाइटनिंग क्रेस्ड, थंडर रोल्ड एंड द लाइटनिंग क्रेस्ट, लाइटनिंग के लिए क्रेस्ट, थंडर के लिए रोल्ड। यानी क्या होता है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्ड होता है, इमिटेट द साउंड और इक्को बताता है। जैसे देखो आगे देखो, ब्रशिंग विथ hasty step the dew away, now and again came the ting tong ting of a ship bell, tong ting tong, वो जो बेल, शिप बेल कैसे बनती है, यानी किसी जो ध्वनि निकलती है किसी के मार्फत से, उसको हम इसमें यूज करते हैं। जैसे देखो, बाय जिग जैंग पैथ्स एंड जुट्स ऑफ पॉइंट रोड, अ फ्लीट ऑफ प्लेन, सुन, अ फ्लीट ऑफ प्लेन विड above our head, he plumbed down behind his newspaper, समझ में आ रहा है। The curfew toll the knell of parting day, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, The rattle of the hail upon the root awoke me, rattle of the hail, तो rattle of the hail, rattle के लिए जो हमने साउंड के लिए क्या होता है, हेल, जो साउंड से संबंधित कोई भी हॉल, विस्लिंग, ऐसा समझे, प्लम्ड,
रॉड, चिंग जैंग, टिंग टोंग टिंग, क्रैश, ऐसे समझे, ब्रशिंग, जो ये साउंड की जो वर्ड आते हैं वो ओनोमेटोपिया के अंतर्गत आपको बताया जाता है। इस प्रकार हमने आपको इसका जो थर्ड पार्ट है जो फिगर ऑफ स्पीच का, इसके लिए आपको हमने आज हमारे अपने यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पे आपके लिए अपलोड किया है। तो सभी से ये एक निवेदन है कि आप इस प्रकार अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड-19 से बचते हुए तैयारी कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, सरकार ने भी निर्णय ले लिया है कि परीक्षाएं होगी और जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनको परीक्षा में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए परीक्षा से पहले आप अभी तैयारी में लग जाइए और पढ़िए। सभी परीक्षाएं समय पे, निर्धारित समय पे आयोजित होगी, तो आप पढ़ते रहिए, ऑनलाइन तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पे। नमस्कार।